सवाल ये आ रहा है दोस्तों कि क्या आने वाले समय में 5 समय में दुनिया में बिजली बेचने वाला देश बन सकता है? कौन? भारत। क्या सुज़लॉन अब सिर्फ विंड एनर्जी कंपनी नहीं बल्कि कि एक पूरा का पूरा रिन्यूएबल एनर्जी का जायंट बनने की तैयारी कर रहा है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं जो मैं कवर करने वाला हूँ। एंड क्या एक ऐसी कंपनी 2050 करोड़ का ऑर्डर मिला है जिसको उसकी वैल्यू ही उससे कम है, तो इस चीज़ को अपन लोग समझेंगे, कवर करेंगे आज के वीडियो में। आज का वीडियो पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आने वाले समय में कई कंपनियाँ और पूरे सेक्टर की जो तस्वीर है वो बदल सकती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑलराइट, सबसे पहले तो पहली खबर पे चलते हैं जो कि सुज़लॉन 2.0 हो गया, ठीक है। कंपनी की सबसे बड़ा प्लान जो है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले अपन लोग जो बात कर रहे हैं सुज़लॉन की, अब क्या समय था जब सुज़लॉन मतलब भारी ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ था। कई इन्वेस्टर्स इस कंपनी से लगभग ख़त्म मान चुके थे इसको, ठीक है। तरह तरह के इसके बारे में खबरें सुनने में आ रही थी। अब कंपनी बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखा रही है अपनी एक, ठीक है। सुज़लॉन ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्लान्स लॉन्च किए हैं, ठीक है। इनका जो विज़न है और इनका नया नाम इन लोगों ने दिया सुज़लॉन 2.0, ठीक है। सुज़लॉन का जो लक्ष्य है FY31 तक हर साल 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बेचने का है। तो इन लोगों का जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। आज के स्तर से देखें तो ये लगभग 4 गुना बड़ा इन लोगों ने टारगेट लेकर के रखा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर ना सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सुज़लॉन अब सिर्फ विंड एनर्जी टरबाइन की बेचने वाली कंपनी नहीं रहने वाली है, ठीक है। ये रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत बड़ा जायंट बनने वाला है। सोलार बैटरी हो गया, स्टोरेज हो गया, ठीक है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फुल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन बिजनेस बनने में जा रहा है ना। एंड बनना ये चाहते हैं, ठीक है। कंपनी के बड़े टारगेट देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इनके बड़े टारगेट अगर आप देखोगे तो एनुअल रिन्यूएबल का जो सेल्स है वो 10 गीगावाट है। ऑलराइट, ऑर्डर बुक अगर बात करें तो 15 गीगावाट की है, ठीक है। ये अपन ने देख लिया। उसके बाद हो गया AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट देख लें तो 70 गीगावाट के हैं। ऑलराइट, उसके अलावा विंड मार्केट के जो शेयर हो गए, विंड मार्केट के शेयर के जो टारगेट हो गए वो लगभग 40% के, ठीक है। तो ये अपन लोग ने देख लिया। अब आसान उदाहरण अगर मैं आप लोगों को दूँ और कोई उदाहरण दूंगा तो मान लो कि आज आपके पास ना एक छोटे किराने की दुकान है, ठीक है। लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य कि अगले 5 साल में इसको एक सुपर मार्केट चेन बनाना है ना। तो ये काम कौन कर रहा है? सुज़लॉन कर रहा है, ठीक है। अपने बिजनेस के साथ में सुज़लॉन कर रहा है उनके बिजनेस पे, ठीक है। उनकी कोशिश काफ़ी ज़्यादा है। अब कितना ये लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो टाइम ही बताने वाला है, ठीक है। अब देखो, अगर आप लोग एक और चीज़ देखो, एक और एग्जांपल मैं आप लोग को दूं कि भाई पहले जो है नेटफ्लिक्स केबल DVD हो गया या किराए पर देता था, ठीक है। बाद में उसने स्ट्रीमिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया, है कि नहीं। पूरी की पूरी इंडस्ट्री इन लोगों ने बदल करके रख दी है। अब देखो, सुज़लॉन भी सिर्फ और सिर्फ टरबाइन की कंपनी जो है ना, टरबाइन की कंपनी से फुल रिन्यूएबल एनर्जी का प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश कर रहा है। ऑलराइट, ये वाली चीज़ अपन ने कवर करी। एंड इसके बाद अगर अपन लोग आगे चलें तो भाई बैटरी स्टोरेज पर जो दाव है ना, इनका बड़ा दावा है एक। और कंपनी जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की अगर आप बात करोगे तो यानी कि BESS जिसको कहते हैं, है ना, बैटरी में से उतरने की कोशिश कर रही है। 2027 तक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग ये लोग स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, तो इनका प्लान वहाँ तक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे जो बड़ी समस्या है वो स्टोरेज है दोस्तों। ये आप लोग को समझना है। सूरज हमेशा नहीं निकलेगा, हवा हमेशा नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन देखो, बिजली की जो ज़रूरत हो गई 24 घंटे रहती है, सबको पता है, ठीक है। तो जो कंपनी स्टोरेज की समस्या हल करेगी वो भाई आगे निकल जाएगी। आने वाले समय पर उसका तो भाई बड़ा डंकार बजने वाला है। ऑलराइट, तो ये चीज़ अपन ने यहाँ पर कवर किया। अब चलते हैं अगली खबर पर। सुज़लॉन ने किया है एक बढ़िया चीज़, क्या है ना। दूसरी बड़ी खबर ये है कि भाई सुज़लॉन ने अपना नया ब्रांड लॉन्च कर दिया है। वो नया ब्रांड क्या है ये भी अपन लोग देख लेते हैं। नई ब्रांड की आइडेंटिटी का नाम क्या है, ठीक है। तो ये है गुड एनर्जीज दैट वर्क, ठीक है। इनकी आइडेंटिटी एक नई इन लोगों ने लॉन्च करी है। तो कंपनी आप खुद को ना विंड फर्स्ट से लेकर के फुल स्टैक क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस कंपनी के रूप में पेश कर रही है, ठीक है। इसका
मतलब क्या है इसका? मतलब देखो, एक चीज़ बिल्कुल साफ़ है कि सुज़लॉन अब सिर्फ मशीन बेचने वाली कंपनी तो भाई नहीं रहने वाली है, ठीक है। अपनी जो इमेज है उससे बाहर निकल करके एक कंप्लीट इकोसिस्टम जो हो गया ना, इकोसिस्टम को बनाना चाहती है, ठीक है। कंपनी आने वाले महीनों में, आने वाले कुछ ही महीनों में डिजिटल, सोशल मीडिया, प्रिंट जो हो गया, ठीक है, आउटडोर, और उसके बाद हो गया आपका फर्म कैंपेन भी, ये सब भी चीज़ें भी चलाने वाली है। तो आने वाले टाइम में ये लोग क्या क्या करते हैं तो पता चल जाएगा। मैं सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। अब देखो, ये सारी चीज़ें सिर्फ लोगो बदलने का मामला नहीं है, ठीक है। ये कंपनी की नई रणनीति और भविष्य को लेकर के ये लोग दिखाना चाहते हैं कि भाई हम कितने एग्रेसिव प्लान रखते हैं, कितने ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से ग्रोथ करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, भारत की एनर्जी एक्सपोर्टर बन सकता है इंडिया, ठीक है। अब तीसरी और शायद देख लो यार सबसे बड़ी खबर, तीसरी सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है, जो केंद्रीय मंत्री हो गए नितिन गडकरी जी, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि भाई भारत आने वाले समय में एनर्जी इंपोर्टर से एनर्जी एक्सपोर्टर बन सकता है, ठीक है। अभी तक क्या करता है इंडिया? एनर्जी इंपोर्टर करता है, अब एक्सपोर्ट करेगा। इन्होंने ये कहा है कि भाई इथेनॉल हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद आपके सस्टेनेबल फ्यूल्स हो गए, ठीक है, भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत का भविष्य है और बड़े अवसर इंडिया में मौजूद है, ठीक है। तो अब भारत इन सबको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। चौंकाने वाला आंकड़ा अगर आप लोग देखोगे तो भारत हर साल लगभग 22 लाख करोड़ ईंधन जो है उसको आयात करता है, ठीक है, उसके आयात के खर्च पे लगाता है। सोचिए, अगर इतना बड़ा हिस्सा देश के अंदर ही बनने लगे तो कितनी बचत होगी। उसके अलावा इंडिया तो एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है, इंपोर्ट तो करेगा नहीं, उल्टा एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। किसानों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बहुत ज़्यादा। अब गडकरी जी के अनुसार इथेनॉल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने से मक्का का भाव हो गया 1200 से बढ़ करके 2800 प्रति क्विंटल तक पहुँचा है, ठीक है। तो किसानों को फ़ायदा यहाँ से हो रहा है। यूपी और बिहार के जो किसान हैं उनको लगभग 45,000 करोड़ की जो अतिरिक्त आय है वो उनको हुई है, तो वहाँ से भी किसानों को फ़ायदा हुआ है। यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बल्कि किसान हो गया, ठीक है, और अर्थव्यवस्था हो गया, दोनों के अवसर बना रही है। तो आने वाले टाइम में क्या क्या कमाल देखने को मिलता है ये तो भाई अपन को टाइम ही बताने वाला है। उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, सरकार 10 हाईवे कॉरिडोर बना चुकी है, ठीक है, जहाँ पर हाइड्रोजन के ट्रक्स चलने की योजना है। ऑलराइट, अगर ये सफल होता है तो भाई ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अपन लोग नज़र बनाए रखना, सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। अगली खबर पर चलते हैं कि BHEL और पावर सेक्टर में आ रही है ये, ठीक है, और ये ना एक बड़ी जीत है, ठीक है। इसके बारे में अपन लोग बात करते हैं कि सरकार जो है दिग्गज BHEL का भी बात अपन लोग बात करने वाले हैं। तो BHEL की नाइजीरिया से लगभग 2500 करोड़ का बड़ा गैस टरबाइन का जो जनरेट पैकेज है उनको ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो ये BHEL के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है ना। ये दिखाता है कि भाई भारत की जो इंजीनियरिंग कंपनीज़ है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कितनी ज़्यादा मजबूत उपस्थिति में है, ठीक है। तो कितनी ज़्यादा, मतलब जो मेक इन इंडिया का जो विज़न है प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम लोग अचीव कर रहे हैं, है ना। ग्लोबल रिन्यूएबल की जो रेपुटेशन है वो भी यहाँ पर बढ़ती है इसी चीज़ों से कारण, ठीक है। ऑलराइट, अगली खबर पर अगर पर चले तो 1360 करोड़ की जो कंपनी है इनको मिला है 2050 करोड़ का ऑर्डर। ऑलराइट, ये सबसे ज़्यादा ना दिलचस्प खबर है, इसको आप कह सकते हो, ठीक है। ब्लू प्रिंटिंग एंटरप्राइजेस की खबर है ये, ठीक है। इनकी सहायक कंपनी क्या है, स्टेग एनर्जी सर्विसेज, है ना। इनको 1740 मेगावाट का पावर प्लांट का ऑपरेशंस पे मेंटेनेंस हो गया, इनको कॉन्टैक्ट मिला है, ठीक है। तो इनकी जो ऑर्डर वैल्यू है वो 2049.8 करोड़ की है। कंपनी की जो मार्केट कैप है, कंपनी की अगर आप मार्केट कैप की बात करोगे तो लगभग 1360 करोड़ की है। तो यानी कि कंपनी को एक ऐसा ऑर्डर मिला है जिसकी जो वैल्यू है ना, जिसकी वैल्यू उसकी पूरी की पूरी मार्केट वैल्यू से भी लगभग ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है और इंटरेस्टिंग खबर है। अब इसका क्या मार्केट रिस्पॉन्स देता है तो आने वाले समय भी बताएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई मान लो कि आपकी सालाना कमाई 10 लाख की है, ठीक है।
और अचानक से आपको 15 लाख की लंबी जो आप लोग कहोगे कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लोग को मिल जाए 15 लाख का, तो भाई बाज़ार भाई स्वाभाविक रूप से आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान देगा, अट्रैक्ट करेगा ये इन्वेस्टर्स को। अब क्या होने वाला है ये तो भाई समय ही बताएगा। सभी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, आपको रोज़ काम की खबरें यहाँ पर मिलता रहेगा। ऑलराइट दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, पर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।